कुरैशी जी, आपने जो मुहिम चलाई थी, दहेज विरोधी एक मुहिम चलाई थी, क्या चल रहा है उस मुहिम के अंतर्गत? देखिए, दहेज विरोधी जो अभियान जो हमारा चल रहा है वो आज भी बरकरार चल रहा है। ऐसा है, लोकपाल अभी हमसे कुछ लोगों ने कहा कि इसमें भाई क्या प्रगति है, क्या डेवलपमेंट है, तो हमने ये कहा कि हम इस पे अमल कर रहे हैं, यही डेवलपमेंट की निशानी है। आने वाले समय में और इस समय हमारे संग साथी, नौजवान साथी, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। और रहा सवाल इस अभियान को जो हम लेके चले हैं उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की जो संस्था है उसके बैनर तले, ठीक है, राजस्थान में अभी 88-87 बच्चों का निकाह हुआ है इस्लामिक तौर तरीके से, जो सिस्टम होना चाहिए, मतलब बिना दहेज के हुआ है। बिना दहेज के हुआ है। जिस शहर में, मथुरा शहर में जहालत बड़ी चरम सीमा पार कर रही है, खास तौर से कुरैश बरादरी के लोग बेटियों की शादी में खाना खाना अपना स्टेटस मान रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि ब्याह शादियों में बेटियों की में हम जाएंगे तो वहीं हमारी सोसाइटी मेंटेन होगी। ये जहालत का सबूत दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं, अभी देखने को मिला है कि जाट समाज ने भी अभी ये घोषणा की है कि वो बेटी की शादी में खाना नहीं खाएंगे, मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। तो मुस्लिम समाज तो बहुत जागरूक बताया जाता है इस ताल्लुक से, क्योंकि वो कहता है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उनके तरीके पर चलने वाले हैं। लेकिन इस्लाम में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बेटी के निकाह में खाना खाया जाए। तो ऐसे लोगों को क्या उपाधि देंगे आप? हम तो ये कहते हैं, हम अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आशिक रसूल हैं आप। किस बात की आशिकी है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी को देखिए। उन्होंने किस तरीके से निकाह को आसान बनाया। आप वास्तव में ही मोहब्बत करते हैं अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उनके कदमों पर चलिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए, तो हम जाने कि आप आशिक रसूल हो। लेकिन आप कहते तो आशिक करनी और कतनी में आपकी में कितना फ़र्क है? क्या यही हमारा समाज है? यही इस्लाम कहता है? क्या यही मोहब्बत है अपने रसूल साहब से आपकी? है, बताइए। नहीं, ऐसे लोगों के लिए जो जैसे समाज में एक बुराई को ख़त्म करने के लिए मिशन उठा, एक आवाज़ उठी, उस आवाज़ को बढ़ाने के लिए लोगों का समर्थन आना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है फिर भी लड़कियों की शादी में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो ऐसे लोगों को आप किस उपाधि से नवाजेंगे? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, अब मैं ही क्या कहूँ, ये तो दुनिया जल रही है। जो आदमी एक वक्त का खाना नहीं त्याग सकता एक बेटी का, उसको ये नहीं दिख रहा है कि बेटी का बाप कितनी मेहनत से 25 साल की मेहनत कर कर उस एक वक्त के खाने का तुम्हारा इंतजाम करता है। आपको शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए हमारे समाज के लोगों को। दहेज के ताल्लुक से जैसे अभी पिछली बार आपने बताया था कि धारा 498 बना हुआ है, जिसका लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। तो आपने उसके अंतर्गत एक ज्ञापन भी दिया था डीएम साहब को और एसएसपी साहब को। तो क्या उस कार्रवाई को आप आगे कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, हमने मथुरा एसएसपी और डीएम को दोनों को ही लेटर दे दिए हैं इस बात को लेकर के ये जहालत और जो अपराध कर रहे हैं, दहेज को देना और लेना दोनों ही अपराध श्रेणी में आते हैं। ये लड़की वाला भी लड़के वाला भी, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए हमने प्रत्यावेदन शिकायत दे दी है डीएम एसपी साहब को। एक आने वाले 1-2 दिन में हम फिर देंगे। उसके बाद हम खुद इस पर मतलब वहाँ से आदेश करा कर शायद हमको हाई कोर्ट भी जाना पड़े। इस चीज़ के लिए हम हाई कोर्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट से हम ऑर्डर लेकर आएंगे कि जो भी दहेज लेगा देगा उसको वहाँ से गिरफ्तार करवाएंगे, क्योंकि अपराध हम होने नहीं देंगे। हमको अपनी जो है कौम की बेटियों को ख्याल करना है, उनकी शादी करनी है। 40-40, 45-45 साल उन बेटियों को हो गए, उनकी शादी नहीं। शर्म नहीं आती हमारे समाज को? इतना बेशर्म हो गया है कि ये नहीं सोच रहा है कि भाई हमको किस तरीके से इस्लाम के तौर तरीके पे चलना है और अपनी बेटियों का निकाह जल्दी करना है, बेटों का निकाह जल्दी करना है। इस बात को भूल गया है। किस दौड़ में मुसलमान, किस दौड़ में? हमको बताए तो सही। हम अपनी कह रहे हैं ना, हमने जब से इस मिशन को उठाया, हम बेटियों की शादी में खाना खाने नहीं जाते हैं। हमसे वलीमे में जाते हैं, हकीके में जाते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। हम शहर में जिले में कोई हमको बता के दिखा दे। यही तो मिशन हमारा कामयाब हो रहा है। चलिए देखते हैं, आपने जो प्रार्थना पत्र दिए हैं और आप हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं क्या आदेश आता है और उस पर कितना अमल होता है।
बिल्कुल बने हाईकोर्ट रहिएगा, जाने बने वाले रहिएगा हैं। हमारे साथ।